बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एज़ यूजुअल हम इसके अंदर जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उनके मतलब थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेते हैं। ये है जी एक्स एक्सिस, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ और एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़। इसी तरह ये है वाई एक्सिस, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ और y की नेगेटिव वैल्यूज़। मैं इधर एक ट्रायंगल बनाता हूँ। अच्छा, जिस वक्त ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पॉजिटिव होंगी तो ये जो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये वाली पॉजिटिव होंगी और ये नेगेटिव होंगी। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों नेगेटिव होंगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा एक्स वाली साइड और दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगी वाई वाली। सेम ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों इस तरह आप फ़र्ज़ कर लें, ये एक चीज़ है और ये चीज़ है इस तरह का। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पॉजिटिव होंगी तो इस तरह की जो हमारे पास ट्रायंगल बनेंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। तो उसने हमें बता दिया है क्वेश्चन में कि जो थीटा है वो लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पॉजिटिव हैं। अभी थीटा फ़र्ज़ करते हैं जी, ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अभी ये एंगल हो गया ए बी और सी। इसी तरह साइड्स, ये ए साइड हो गई, ये सी साइड हो गई और ये बी साइड हो गई। अभी हम पहले चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा, साइन थीटा ये होता है कि अपोजिट साइड, ये थीटा है तो इसकी अपोजिट साइड, ये वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बाई बी, तो ये हो जाएगा ए बाई बी। अगर इस तरह की ये जो शक्ल है, अगर इसको हम साइड्स चेंज कर सकते हैं, ये मैंने वैसे फ़र्ज़ की हैं इस तरह की। और इसी तरह कास थीटा क्या होगा, कास थीटा ये होगा, कास के लिए होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड ये होती है कि थीटा और 90 के दरमियान वाली जो साइड होती है इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सी बाई बी। इसी तरह टेन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ये टेन थीटा। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ए बाई सी, ये चीज़ें हो गई। अभी साइन का रेसिप्रोकल 1/साइन वो होता है कोसिक, कोसिकेंट थीटा, ये होता है 1/साइन या रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा सीकेंट, सीकेंट थीटा 1/कोसाइन थीटा। इसी तरह टेन का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कोट, कोटेजेंट थीटा, ये हो जाएगा 1/tan थीटा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिवीजन के लिए मैंने बता दिए।
अभी एक चीज़ और जो इस तरह की क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगी वो है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन थ्योरम एक ही चीज़ है, दोनों कुछ बुक्स में पाइथागोरस लिखा हुआ है, कुछ में पाइथागोरियन लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का स्क्वायर उनको ऐड करें तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपने ध्यान में रखना है। अभी हम चलते हैं जी एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। समझने के लिए हम इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। रफ सी मैंने बनाई है, आपने स्केल से थोड़ा सीधी लाइनें लगानी है। ये हो गया थीटा, ये राइट एंगल हो गया ए बी सी, ये 3 एंगल हो गए। ए साइड हो गई, बी साइड हो गई और सी साइड हो गई। अभी साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है कि थीटा का जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज होगी और ये एडजेसेंट साइड। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लिख लेते हैं जी साइन थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या चीज़ है, ये है ए और दूसरी हो गई हाइपोटेन्यूज बी। अभी ये ए हो गया और ये बी, 2/3। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो 2 हो गया और बी जो है वो 3 यूनिट। कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हो सकते हैं। ये हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाई इधर लिखें, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, या इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो हम कर लेते हैं जी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की हमने मालूम करनी है, सी स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 2 आ गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर। तो ये चीज़ आ गई सी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अभी हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट, ये दोनों काट गए तो ये चीज़ हमारे पास यही आ गई। ये आ गया जी सी। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। साइन तो हमें उसने खुद बता दिए। तो अभी हम बाकी चीज़ें कौन कौन सी हैं जी, एक आ गया जी, इधर लिख लेते हैं, चले इधर ही। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट।
कोसेक थीटा वो क्या होगा 1/sin, और साइन क्या दिया हुआ है हमें उसने बता दिया है 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, तो ये चीज़ आ जाएगा जी 3/2। उसके बाद cos थीटा, cos थीटा के लिए क्या होता है कि एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या है 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3, तो इधर लिख लेते हैं ये cos थीटा 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3, और cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या है सीकंड थीटा, इसका रेसिप्रोकल है, इसका उलट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/5 4 हमारे पास आ गए साइन और साइन का रेसिप्रोकल, काज और काज का रेसिप्रोकल, इसी तरह टेन आ जाएगा एक टेन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, 2 डिवाइडेड बाय 5 2 डिवाइडेड बाय 5 और इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, वो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो आपने सॉल्व कर लिए। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना ली है, थीटा 90 डिग्री, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, ए साइड, सी साइड, बी साइड, एडजेसेंट साइड, थीटा का अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेन्यूज। अभी cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम इस जगह पे लिख लेते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट सी आ गया, ये सी के बराबर हो गया, और ये बी। तो अभी देखें कि सी क्या है 3, तो इधर हम 3 लिख लेते हैं, और बी क्या है 4, तो इस जगह पे हम 4 लिख लेते हैं। अभी हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है, तो बाय वही मेथड, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो सी की मालूम है, तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 16, तो ये 9 उस तरफ चला जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, ये आ गया 7, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा ए और ये 7 स्क्वायर रूट 7, ये चीज़ आ गई।
तो इसका मतलब है कि ए जो है ये आ गया 7 स्क्वायर रूट। अच्छा, ये जो मैंने बनाई है ना डायग्राम, इसमें ये आप लोगों को नहीं पता चल सकता ज़बानी कि ये लंबी है छोटी है, ये बस वैसे एक अंदाज़े से हमने बनानी है, इसके लिए ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दी गई है वो है cos थीटा 3/4। काज का रेसिप्रोकल क्या होता है, जो इसका उल्ट होता है वो होता है सीकेंट। सीकेंट थीटा वो होता है 1/1 cos थीटा, या इसका उलट जो है अगर 3/4 है तो वो हो जाएगा 4/3। उसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है 7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, और साइन का जो अपोजिट है वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा ये 7 डिवाइडेड बाय 4 है तो वो हो जाएगा 4/7। इसके बाद रह गया टेन थीटा। टेन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। 7 डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 3। और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है, वो होता है कोटेजेंट, कॉट थीटा या कोटेजेंट थीटा, तो वो हो जाएगा 3/7। ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। उसने कहा है थीटा की मालूम करनी है, तो ये थीटा की हमने मालूम कर ली है। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है? 1 हो जाएगी। अपोजिट साइड ये हो जाएगा a/c, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो a क्या हो जाएगा 1 और c क्या हो जाएगा 2। ये 1 और 2 इनकी यूनिट कोई भी हो सकती है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। हमने अभी तीसरी मालूम करनी है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लें। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 5। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 5√। तो b इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट अंडर रूट, ये कर लेते हैं। अभी हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम मालूम कर लेते हैं। tan थीटा में दिया गया 1/2, और tan का जो रेसिप्रोकल है, उल्ट है, वो होता है cot थीटा।
कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा, उल्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा 2/1 या फिर 2। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी साइन थीटा। साइन के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड हो गई 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5√। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है, वो होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा ये 1/5 है, तो वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 या फिर 5 अंडर रूट आ जाएगा। अभी साइन भी हो गया, टेन भी हो गया, उनके रेसिप्रोकल भी हो गए। अभी रह गया जी कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हो गया 2/5 अंडर रूट, 2/5 अंडर रूट। इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट थीटा, वो आ जाएगा 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गए। अभी हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स वेलकम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना ली है। इसका एंगल ए, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी, एंगल ए थीटा हो गया। इसकी साइड ए, परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसको, और साइड बी बेस भी कहते हैं, और एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, और इसको अपोजिट साइड भी कहते हैं। और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अभी सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। हमें दो साइडें चाहिए होती हैं, तो दूसरी साइड अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीकेंट थीटा बेसिकली रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, कोसाइन थीटा का, और कोसाइन थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर हम इसको कह सकते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड। तो उसका क्योंकि ये उलट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 हो गया और ये 3। तो सीकेंट थीटा क्या है, ये क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस होता है 1/3, तो ये उल्ट हो जाएगा 3/1। तो हम इधर इसका लिख लेते हैं रेसिप्रोकल कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। अभी हम तीसरी जो है हमारे पास साइड, उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो वो हम मालूम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय थ्योरम। वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने मालूम करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 है तो 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 3 है तो 3 3 9 हो गया। ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 ये किसके बराबर है, 8। और 8 क्या चीज़ होती है, ये होता है जी
2 × 4। तो दोनों साइडों पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएंगे, ये आ जाएगा a, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो वो आ जाएगा 2, और ये 2 अंदर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट 2। ये चीज़ हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। तो इधर हम लिख लेते हैं जी 2। अभी साइन थीटा हम लिख लेते हैं जी, एक रह गया, इसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा होता है थीटा का अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या चीज़ होती है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इसका उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो आ जाएगा जी ये चीज़। उसके बाद सीकेंट कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, और उसके बाद आ गया जी टेन थीटा। टेन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, या फिर हम इसको ऐसे ही कह लेते हैं, 1 हो ना हो एक ही चीज़ होती है। तो कॉट थीटा कोटेजेंट थीटा ये क्या होगा, इसका उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और बाकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। अभी हमारा पार्ट नंबर 4 भी क्लियर हो गया है। अभी हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2 होल अंडर रूट। कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टेन थीटा के, और टेन थीटा में क्या होता है कि थीटा की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, a/c। तो कॉट थीटा क्या होगा, वो होगा c/a। तो इसको हम लिख सकते हैं c/a। तो 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो c हो जाएगा 3 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये मैंने कैसे लिख ली है। तो ये जो चीज़ है, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। ये थ्योरम आप पहले पढ़ चुके होंगे, आपको अगर नहीं पता तो अभी थोड़ा सा ज़हन में कर ले। अभी ये चीज़ हमारे पास आ गई। अभी हमने बी साइड मालूम करनी है, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, a² प्लस b² इज इक्वल टू a² प्लस c² इज इक्वल टू b², या b हम पहले लिख लेते हैं, b² इज इक्वल टू a² प्लस c², वैल्यूज पुट करें, b² ऐसे ही आ जाएगा, b² इज इक्वल टू a², 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर। ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ ख़त्म हो गई।
बी स्क्वायर आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लें, तो b इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई b की 5 अंडर रूट। अभी कोटेंजेंट थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है? टेन थीटा का। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं टेन थीटा। ये है 3/2, तो वो उसका उल्टा है, तो वो हो जाएगा 2/3 होल अंडर रूट। उसके बाद आ जाता है जी साइन थीटा कर लें। साइन थीटा, साइन थीटा थीटा की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट, 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उल्टा है, वो है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा उल्ट हो जाएगा, तो 5 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट नीचे आ जाएगा। 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। उसके बाद साइन भी हो गया, टेन भी हो गया, उनके रेसिप्रोकल भी हो गए। अभी रह गया काज और उसका रेसिप्रोकल। काज थीटा, काज थीटा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट। यह आ जाएगा जी 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट। और इसका जो रेसिप्रोकल है कॉस का, वो होगा सीकेंट थीटा। उल्ट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट। ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अगर किसी जगह पे कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को समझाऊँगा, अगर मुमकिन हुआ तो। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।